गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो वैदेही रहती है उसे गेम खेलने का बड़ा शौक होता है। उसे एटॉमिक क्वालिफिकेशन में कुछ लेना देना नहीं होता है। वो तो अपनी ज़िंदगी को मस्त मौला तरीके से जीती है जैसे उसे जीना रहता है। उसका मानना ये रहता है कि जितना लाइफ है, स्कूल लाइफ है, वो पढ़ाई के साथ इंजॉय करने के लिए भी है। तो अगर हम टेंशन में पढ़ते रहेंगे तो हम इंजॉय कब करेंगे। और दूसरी तरफ प्रीति रहती है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू रहती है। वो ना चाह कर भी उसकी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से उसे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। दूसरी तरफ निशांत रहता है, जो मोस्ट इगोइस्टिक पर्सन रहता है, जिसे अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड रहता है कि वो हर चीज़ में परफेक्ट है। सो अब बैक टू द स्टोरी। वो दिन तो ऐसे ही बीत चुका था जहाँ पर प्रीति अपनी पढ़ाई करने में बिजी थी और वो वॉलीबॉल खेलने पे बिजी थी। नेक्स्ट ईयर जब स्कूल स्टार्ट होता है तो इस बार वैदेही कोई लेट नहीं पहुँचती है। वो उसको किसी भी हालत में टाइम पर पहुँचना था और वो पहुँचती है। फटाफट वो अपनी तैयार होती है, जाती है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा लापरवाह रहती है कि उसे अपनी ड्रेसिंग सेंस इन सब करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। उसके लिए तो सिर्फ ये इम्पोर्टेंट रहता है कि वो स्कूल जा रही है, क्योंकि उसे स्कूल जाकर अपने दोस्तों के साथ मस्ती जो करनी रहती है, उसके लिए सिर्फ यही इम्पोर्टेंट रहता है। बाकी चीज़ें वो कभी भी कुछ इतना इम्पोर्टेंट सोचती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है, वो बहुत पंचुअल रहती है। पंचुअल के साथ उसे हर एक चीज़ को ना बहुत अच्छे से और मस्त रेडी होती है और अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ जो प्रीति रहती है वो वॉक करके जाती है। उसका स्कूल पास में ही रहता है, तो उसे गाड़ी वाड़ी की ज़रूरत नहीं रहती, वो वॉकेबल जाती है। पर जो वैदेही रहती है वो तो अपनी स्कूटी से जाती है, मस्त घूम फिर के। एक जो रास्ता 5 मिनट का होता है उसे घुमा फिरा के स्कूटी हिला हुलू के जाती है, आराम से 10 मिनट में पहुंचती है और अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत इन्जॉय करती है। जैसे ही वो अंदर आती है तो उसके फ्रेंड्स उसे मिल जाते हैं, अरुण, रिमझिम, और वो बोलते हैं कि आज तो तू टाइम पर आ गई है, क्या बात है, कैसे हो गया। तो कहती है अरे यार, फिर से वो मुझे प्रीति का मुंह नहीं देखना, उसका लेक्चर नहीं सुनना है। आ जाएगी वरना चिल्लाने बार बार कि तुम लेट हो गई हो। पता है उसके पास इतनी अथॉरिटी है, अगर मेरे पास होती ना, मैं तो सबको आज़ादी दे देती यार, जिसको जो करना है करो, कोई टेंशन नहीं है, तुम भी जियो मुझे भी जीने दो, वो वाला किस्सा होता। लेकिन ये इसको ना लेक्चर देना, झाड़ना, सब कुछ इतना पसंद है। मतलब ये ना मुझे इतनी सारी बातें सुनाएगी। अरुण बोलता है इतनी भी बुरी नहीं है यार, अच्छी है, देख कितनी स्वीट सी है, क्यूट सी है, चुलबुल टाइप की है, गोलू मोलू है यार। तभी वैदेही उसकी तरफ देख के बोलती है तो नाचूं। मुझे समझ में नहीं आता, फेस से नेचर भी होना चाहिए ना कुछ। तो कहती है, तो तभी अरुण कहता है अबे नेचर बहुत अच्छा है उसका, लेकिन उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यार। वो मॉनिटर है, क्लास मॉनिटर है, उसे सब कुछ देखना पड़ता है। और तुझे पता है हम किस स्कूल में पढ़ते हैं, डीपीएस में है। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन में बेचारा इंसान मर जाए, उसमें वो बेचारी को भी करना रहता है ना। तुझे पता है वो तो कितनी ज़्यादा इच्छा होती होगी उसकी मस्ती मस्ती करने की, लेकिन क्लास मॉनिटर के चक्कर में बेचारी मस्ती नहीं कर पाती है। तूने कभी सोचा है उसकी हालत। तो कहती मैंने बोला था उसे क्लास मॉनिटर बनने को, क्यों बनना है किसी के सामने, क्यों अच्छा बनना है। वैदेही कहती है अरुण देख, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, उसे पढ़ाकू बनना है तो पढ़ने दो, मुझे कोई नहीं है। बट मुझे उसका कोई भी फालतू का लेक्चर सुनना नहीं है, ना मुझे उसके साथ कुछ लड़ाई करनी है। वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, हम दोनों अपोजिट पोल्स हैं। नहीं है यार, मैग्नेट के अपोजिट पोल्स है, कभी मिल नहीं सकते हैं। वो इंसान है हम जो कभी मिल नहीं सकते हैं, और हमें मिलना भी नहीं है। फ़िलहाल आई थिंक असेंबली का टाइम हो रहा है, और अगर वो टाइम पर नहीं पहुँचे ना, फिर आ जाएगी लेक्चर देने के लिए। और गाइस, तुम लोगों को सुबह सुबह उसका चेहरा देखना पसंद होगा, बट मुझे नहीं है। आई लव टू बी अलोन, ठीक है, मुझे जाने दो। ऐसे करके ये लोग सबसे पहले क्लास में जाते हैं, अपने बैग्स रखते हैं, फिर प्रॉपर लाइन अप करके असेंबली की तरफ जाते हैं। जब असेंबली में जाते हैं तो वैदेही, अरुण और रिमझिम, ये सब लोग ना पीछे जाके लगते हैं, क्योंकि इन लोगों की हाइट थोड़ी अच्छी रहती है, दे आर द मस्ट हाइटेड पर्सन, तो ये लोग थोड़ा पीछे लगते हैं। प्रीति की हाइट छोटी रहती है तो वो आगे लगती है, आगे वाली रो पर। तो जो प्रीति रहती है उसको फिर से क्लास मॉनिटरिंग करनी रहती है। वो और निशांत क्लास के मॉनिटर्स रहते हैं। निशांत बॉयज़ लाइन को देखता है तो प्रीति गर्ल्स लाइन को देखती है।
तो निशांत जो रहता है, जब वो पीछे आ रहा रहता है क्लास को मॉनिटर करने, तो वैदेही की तो सिर्फ नज़र उसी पर ही रहती है। वैदेही किसी को देखती तक नहीं है और रिमझिम उसको टैप करके बोलती कि क्या है और इतना घूर मत इसे। तो कहती है और किसको घूरूं, देखना कितना हॉट है यार, आई मीन देखना कितना क्यूट है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार ये। और वो देखे जा रही रहती है, उसकी नज़र हटती नहीं है। निशांत की हाइट नॉर्मल रहती है, ना ज़्यादा बड़ी ना कहीं, मतलब वो वैदेही के बराबर होता है। तो वो भी जब पीछे ही आकर लगता है, क्योंकि उसकी हाइट भी लंबी रहती है, तो वैदेही कभी भी असेंबली में किसी और को देखती नहीं थी, ना उसे प्रेयर करने में कोई इंटरेस्ट था ना कि वो जब आंखें बंद करके सब प्रेयर कर रहे रहते, तभी वो आंखें खोल के सिर्फ और सिर्फ निशांत को देखती रहती थी। उसको सिर्फ निशांत इतना पसंद था, जैसे बोल नहीं सकते, अलग ही थी वो, हर टाइम उसे निशांत ही दिखता रहता था। और एक दिन उसी वक्त ऐसा होता है कि प्रीति का एकदम से आँख खुलती है और वो एकदम से पीछे की तरफ देखती है, तो वो देखती है कि जो वैदेही है वो सिर्फ और सिर्फ निशांत को देखे जा रही है। प्रीति को कुछ अजीब सा लगता है, प्रीति को समझ में नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है, पर वो नोटिस ज़रूर करती है। पर उस समय वो क्लास की मॉनिटर रहती है और आगे रहती है, और वो कुछ आवाज़ करके वैदेही को बुला भी नहीं सकती थी और ना वैदेही को कुछ बोल सकती थी, तो चुपचाप सिर्फ देखती है, नोट करती है। फिर जैसी पूरी प्रेयर ख़त्म होने वाली रहती है, तब सबके सब अपनी आंखें बंद करते हैं और फिर आंखें ओपन करते हैं, मतलब प्रेयर ख़त्म हो गई। प्रेयर ख़त्म होने के बाद एज़ यूजुअल सब क्लास से बाहर जाते हैं, मतलब क्लास में जाते हैं सब असेंबली से। तो बहुत अच्छे से प्रेयर ख़त्म होने के बाद सब जा रहे रहते हैं। प्रीति तभी अनामिका प्रीति के पास आती है और बोलती है कि क्या हो गया, तू इतनी टेंस क्यों दिख रही है। प्रीति कहती है ऐसा कुछ नहीं है यार, मतलब थोड़ा-सा है, मुझे थोड़ा-सा वैदेही को देख के लगा। उसका नेचर थोड़ा-सा वियर्ड था, तो मैं जस्ट उसको देख रही थी। तो कहती तो तू असेंबली नहीं कर रही थी? तू कहाँ उस पे लगी हुई है? आजकल तो कुछ ज़्यादा वैदेही नहीं कर रही है? कहती है ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं क्लास मॉनिटर हूँ, मुझे देखना पड़ता है। प्रीति कहती है। अनामिका कहती है पक्का ना? मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुझे हमारा ग्रुप से ज़्यादा उनका ग्रुप पसंद आने लग गया है और तेरी इच्छा हो रही है कि अब तू ये ग्रुप छोड़ के उधर जाए मस्ती वस्ती करने। तो कहती पागल हो गई है क्या? वैदेही और मैं उसके साथ मस्ती करूँगी? हमारी बनती भी नहीं है, हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। फिलहाल तू इतना क्यों सोच रही है, और मैं तुझे क्यों छोड़ूंगी यार, ऐसे नहीं। और एक्स्ट्रा सोचना को बंद कर, ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है तेरा एक्स्ट्रा सोचना। ऐसे कह के जो असेंबली से निकल के दोनों के दोनों क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। जब क्लासरूम में पहुंचते हैं तो फर्स्ट लेक्चर होता है हमारे हिंदी का। तो सब इतने बोर हो जाते हैं कि सुबह सुबह हिंदी कौन पढ़ेगा, पर लेक्चर उनका रहता है। तो और ऐसे बोलकर लेक्चर स्टार्ट होता है। हिंदी का लेक्चर में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि वो इतना बोरिंग होता है। लेकिन जो फर्स्ट बेंचर्स रहते हैं लाइक निशांत, आकांक्षा और अनामिका, आस्था और प्रीति, ये तीनों के तीनों सबके सब बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं, इनको पढ़ाई करने ही पड़ी रहती है। लेकिन जो पीछे वैदेही, रिमझिम और अरुण रहते हैं, ये लोग इतनी मस्ती कर रहे रहते हैं, थोड़ा भी जो रहता है ध्यान उनका पढ़ाई में नहीं रहता है। वो इतना ज़्यादा शोर कर रहे रहते हैं, वहाँ पर मैम उन्हें चिल्ला रही रहती है कि क्या है, इतनी ज़्यादा मस्ती कर रहे हो, इतनी ज़्यादा क्या चल रहा है। बट उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा रहता है, वो तो अपनी मस्ती में रहते हैं। कभी वो नीचे छुप कर बात करेंगे, कभी एक दूसरे की कॉपी में कुछ ना कुछ लिख कर बात करेंगे, कभी इशारों में बात करेंगे, देखते थे। पर ये सारी चीज़ें कोई इतना नोटिस नहीं कर रहा था जितना प्रीति नोटिस कर रही थी। प्रीति बहुत ज़्यादा वैदेही को नोटिस कर रही थी। उसके दिमाग में एक चीज़ स्टक गई थी कि ये इतना ज़्यादा घूर के निशांत को क्यों देख रही थी। ये निशांत को इस तरीके से देखना, उसे वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। पर क्या कर सकते हैं, वो तो उसकी मर्ज़ी थी वैदेही की। वैदेही भी जब थोड़ा-सा फ्री होती है तो वो देखती है कि प्रीति उसे देख रही है। तभी वो प्रीति की तरफ इशारों में बोलती कि क्या? क्यों देख रही हो? क्या? पढ़ाई करो, क्लास में है, तुम्हारा लेक्चर जा रहा है। फिर प्रीति को याद आता है कि वो इसको देखने के चक्कर में अपने क्लास का लेक्चर भी मिस कर रही है। फिर वो सब कुछ अपने ख़्याल हटाती है और पढ़ाई में फ़ोकस करने लगती है।
दूसरी तरफ जो वैदेही रहती है उसे निशांत को देखने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, निशांत को देखे ही जा रही रहती है वो, और वो देखती है। ये लेक्चर भी ऐसे ही ओवर हो जाता है। फिर आगे के बहुत सारे लेक्चर्स आते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स आते हैं, पीरियड्स होता है जिसमें कभी मैथ्स का होता है, कभी साइंस का होता है, सारे लेक्चर्स चल रहे रहते हैं। फिर एक लेक्चर आता है जो फ्री होता है, क्योंकि हमारी जो सोशल साइंस टीचर मतलब हिस्ट्री टीचर्स नहीं आती है, तो वो लेक्चर फ्री रहता है। तो उसमें अब ना जाकर भी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी प्रीति को और निशांत को। जब वो निशांत अपनी मॉनिटरिंग कर रहा रहता है तो वैदेही की नज़र निशांत से हटती नहीं है। वैसे तो वो बहुत मस्तीखोर है, बहुत ज़्यादा मस्ती करती है, पर उसकी नज़र जब भी निशांत की तरफ होती है तो हटती नहीं है। तो निशांत को वो देखे जा रही रहती है। निशांत के साथ देखना, उसके साथ बात करना उसे अच्छा लगता है, पर वो कभी नहीं कर पाती है। जो निशांत रहता है वो बॉयज़ को हैंडल करता है और गर्ल्स को प्रीति हैंडल करती है, पर वो चाहती थी कि कभी उसकी इतनी शरारतों पे निशांत आकर कुछ बोले जिसकी वजह से वो उससे बात तो कर सके। पर निशांत कभी कुछ नहीं कहता है। वो प्रीति को इशारों से बोल देता है कि वैदेही को समझाओ। वो तो वो वहाँ से देख रही रहती है। प्रीति आती है वैदेही के पास और बोलती है कि क्या है तुम्हारा? एक तो तुम क्लास में लेक्चरों में भी ध्यान देती नहीं हो, बिल्कुल तुम्हारा ध्यान नहीं रहता, ऊपर से कितनी मस्ती करती हो, अरुण को मार क्यों रही हो, इतना सब कुछ क्यों कर रही हो? यार देखो, अच्छा नहीं लगता है, तुम लड़की हो, थोड़ी तो अपनी लिमिट में रहो। तो वो उसी तरफ देख के बोलती है, प्रीति यार जस्ट शट अप, कितना बकबक करती हो यार, तुम मेरी मम्मी नहीं हो जो मुझे इतना सब कुछ सिखा रही हो कि लड़की हो वगैरह। ये सब चीज़ें अपने पास रखो, हम दोस्त हैं, हम अपने खुल के मस्ती मजाक कर सकते हैं। आपको शायद पसंद नहीं हो, लेकिन हमारे यहाँ तो है। और वैसे भी और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, तो वो कुछ बोल नहीं रहा है, फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? और दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप ये बात याद रखिए, मैं आपकी बात सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अगर अरुण को प्रॉब्लम है तो वो बोलेगा, और अगर निशांत को प्रॉब्लम है तो वो आके बोलेगा, अभी आप रहने दीजिए। तभी वो बात सुनती नहीं है और वैदेही अपनी मस्ती करने लग जाती है। निशांत 2 बार आकर प्रीति को कहता है, तुम वैदेही को संभाल रही हो कि नहीं? वो लड़की का डिपार्टमेंट है, तुम हैंडल करो। तभी वो कहती है कि नहीं हो रही है वो हैंडल, उसे नहीं सुनना है। तुम्हें इतनी प्रॉब्लम आ रही है, जाके तुम बोल दो ना निशांत। और मैं तुम्हारी कोई मीडिएटर नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। तुम भी क्लास मॉनिटर हो, और किसने कह दिया कि लड़की और बॉयज़ को संभालना है? मॉनिटर हो तो पूरे तरीके से मॉनिटर करो ना, मेरे को नहीं करना है, ठीक है? तुम्हें बोलना है तो बोलो, बात वहीं ख़त्म करो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक विथ हर, शी डोंट अंडरस्टैंड मी, और वो मुझे नहीं समझती है। तो कहते, अरे तो तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है यार? ठीक है, मैं बात करता हूँ। निशांत जाता है और वैदेही को बोलता है कि क्या है, तुम इतना मस्ती क्यों कर रही हो यार, थोड़ा संभल के बात करो, और अरुण को इतना मत मारो। तो वैदेही एकदम से खोई हुई सी रहती है, जैसे कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। उसका निशांत का इस तरीके से करीब आना, उसे देखना, एक अलग सा एहसास हो रहा रहता है। वो कहीं खो चुकी रहती है। जैसे बोलते हैं ना कि किसी की बातें सुनना कुछ ज़्यादा ही पसंद होता है, इधर उधर नहीं देखा जाता, वैसे ही उसके कुछ हाल थे। उसे कुछ लेना देना ही था, वो बस निशांत को घूरे जा रही थी, निशांत के होठों की तरफ देखे जा रही थी, जिससे वो बक 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 करे जा रहा था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, लेकिन निशांत बहुत ज़्यादा बोले जा रहा था। ये बात सबको दिख रही थी कि निशांत ने अपनी लिमिट क्रॉस करके वो वैदेही को सुनाए जा रहा है। वो बहुत गंदे तरीके से सुनाए जा रहा था, जैसे कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम कुछ पढ़ाई में अच्छी नहीं हो, पढ़ाई वढ़ाई करती नहीं हो, जब देखो दूसरों को डिस्टर्ब करने के लिए तुम्हें आती है, तुम्हारी वजह से हमारी क्लास एकदम बेस्ट क्लास का अवार्ड नहीं मिल पाता है, क्योंकि तुम्हारी मस्ती इतनी ज़्यादा रहती है। माना कि तुम एडमिट क्वालिफिकेशन में माना कि तुम अच्छी हो स्पोर्ट्स में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हद से ज़्यादा करती रहो। तुम्हारी वजह से ये सब हो रही है। तुम अगर क्लास में नहीं हो ना तो क्लास को इतनी अच्छी शांति मिले, तुम्हारी वजह से ना हमें कभी बेस्ट क्लास का अवार्ड नहीं मिल पाता।
मैं तुम्हारी वजह से बेस्ट मॉनिटर का अवार्ड नहीं ले पाता हूँ, तुम्हारी वजह से सब कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, तुम ना सच्ची में ट्रबल मेकर हो, तुम्हें नहीं पता चलता, बाहर पीछे बैठ के बस तुम मस्ती मजाक करती रहती हो, ना दूसरों को पढ़ने देती हो ना करती हो, तुम्हें पढ़ाई में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, पता नहीं क्यों DPS वाले ऐसे लोगों को एडमिशन दे देते जिन्हें कोई पढ़ाई से लेना देना नहीं होता है। ये सब वो इतना लिमिट क्रॉस करके बोला जा रहा रहता है। प्रीति वहाँ सुनती है, उसे बहुत हर्टफुल होता है कि निशांत ने कुछ ओवर कह दिया है। दूसरी तरफ रिमझिम, अनामिका और पूरी क्लास जो रहती है, अरुण होता है वो भी एकदम शॉक्ड होता है कि यार ये तो लिमिट क्रॉस करके बोले जा रहा है। और वैदई है कि ये कुछ रिप्लाई नहीं दे रही है। वैदई का जिस तरीके का नेचर था कि वो फटाक से रिप्लाई दे, वो किसी के ना सुने, वो किसी की सुनती नहीं थी, उसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था कि देने के लिए, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनती। पर वो बहुत ज़्यादा निशांत को पसंद करती थी, या निशांत की बातें उसके कान तक पहुंच ही नहीं रही थी। उसे तो बस इस बात की खुशी हो रही थी कि निशांत उसके पास आकर कुछ बोल तो रहा है, और ये देख कर ना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तभी जो रहती है प्रीति फटाक से आती है वहाँ पर, और वो निशांत को चिल्लाकर बोलती है, निशांत, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। मैंने तुम्हें शांत करने के लिए कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम वैद्य की इंसल्ट करे जा रहे हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोले जा रहे हो। हद नहीं हो गई तुम्हारी बोलने की, लिमिट क्रॉस मत करो। तभी निशांत प्रीति की तरफ देख के बोलता है, क्या गलत कहा है मैंने, जो कुछ कहा है वो सही तो है। तो वैदेही को एकदम से होश आता है जब प्रीति उसके सामने दिखती है। तभी वो बोलती है, प्रीति तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार, तुम रहने दो ना, निशांत जो बोल रहा है बोलने दो ना, तुम हमारे बीच में क्यों आ रही हो। हाँ निशांत कंटिन्यू, मैं सुन रही हूँ, ऐसे बोलती। प्रीति को इतना बुरा लगता है, और वैदेही का ये बिहेवियर देखकर रिमझिम शॉक्ड हो जाती है, और अनामिका शॉक्ड होती है। अरुण शॉक्ड होके बोलता है, ये वैदेही पागल तो नहीं हो गई, ये प्रीति सपोर्टिंग हर, प्रीति वॉज वेरी नाइस टू हर एंड शी इज लाइक कि क्या कर रही है। पर थोड़ी टाइम के बाद, ऐसी होने के बाद लेक्चर ओवर हो जाता है और बेल रैंग कर जाती है। तो निशांत अपने डेस्क पे चला जाता है, प्रीति अपने डेस्क पे चली जाती है, और जो वैदेही है वो वहीं पर बैठ जाती है शांति से, और अपनी ख्यालों में ही खोई रहती है। तभी रिमझिम उसको बहुत जम के पिंच करती है, तो वो होश में आके बोलती कि क्या हुआ। तभी वो कहती है, यू आर इडियट, तेरा दिमाग खराब है, तू दुनिया की सबसे बेवकूफ़ लड़की है। तुझे पता है निशांत ने तुझे कितना इंसल्ट किया, और तूने जाकर प्रीति को बोल दिया कि तुम बीच में मत बोलो। निशांत सबसे, मैं बोलना नहीं चाहती, मुझे पता नहीं क्यों पसंद है, क्या है तेरा उसके साथ, पर उसने तुझे इतना गंदा गंदा सुनाया। सिर्फ प्रीति ऐसी थी कि जो इतने दूर से वहाँ से खड़े होके तेरे लिए स्टैंड लेने आई। तेरा दिमाग ही ठीक नहीं, और तूने प्रीति को इंसल्ट कर दिया यार, यू आर सच अ फूल। तो कहती है, यार मैंने प्रीति को इंसल्ट कर दिया यार, मैं, तुझे पता है मैं कभी उसकी इंसल्ट नहीं करती हूँ। हाँ मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, वो बात सच है, लेकिन इंसल्ट नहीं कर सकती यार मैं। तो कहती है, तुझे होश में भी है, तूने क्या बोला। तूने प्रीति को बोल दिया कि कुछ मत बोलो, निशांत को जो बोलना है कंटिन्यू करो, हमारे बीच में मत आओ। अरे वो कौन सा तुम्हारे बीच में आ रही थी, उसे तो कुछ लेना देना भी नहीं है। लेकिन यार हद हद हो गई है यार तेरी, तूने ना उसकी इंसल्ट कर दी है, जो लड़की तेरे लिए आई थी। तुझे पता है मुझे इतना बुरा लग रहा था, निशांत ने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन मैं नहीं बोल सकती थी, वो मैं मॉनिटर नहीं हूँ। लेकिन चाहती तो प्रीति भी नहीं आती, प्रीति को भी अगर तुझसे प्रॉब्लम होती ना तो वो नहीं आती, लेकिन प्रीति बाय चांस आई, तेरे लिए स्टैंड लिया। तो कहती है, निशांत ने मुझे क्या क्या बोला यार। तो कहती है, अरे बेवकूफ़, तू क्या सुन तो रही थी, तुझे सुनाई नहीं दिया। तभी वैदेही कहती है, सच बोलूं यार मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि निशांत मेरे पास आया बात करने के लिए, और मैं सिर्फ उसे देखे जा रही थी, मुझे नहीं पता। तो कहती है, यार वैदेही मैं तेरा कुछ नहीं कर सकती, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता कि तू क्यों उसे पसंद करती है। आई डोंट थिंक कि तेरे पास कोई वैलिड रीज़न है उसे पसंद करने का। उसे तुझे ये
फिर सारी बातें जो रहती है, रिमझिम उसे सारी बातें बताती है कि ये सारी बातें निशांत ने बोली है। तभी वैदेही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बोलते हैं निशांत मुझे यही बोल के गया है? तो कहती हाँ, और उस पर बोलने के लिए प्रीति आई थी तुझे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन तुझे कुछ लेना देना नहीं है। आई होप कि तुझे कभी समझ में आए। पर वो कहती है, ये लेक्चर चल रहा रहता है, साइंस का लेक्चर रहता है, तो इस बीच में ना मैम बहुत स्ट्रिक्ट रहती हैं, तो ना इन लोगों के बीच में कुछ मस्ती होती है ना कुछ होती है। वैदेही को बहुत इंसल्ट फील होता है। ये लास्ट लेक्चर रहता है, इसके बाद स्कूल बेल रिंग हो जाती है और सब अपने अपने घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी वो जाती है प्रीति के पास, वैदेही भागते भागते, और प्रीति प्रीति करके चिल्लाती है। वैदेही वैदेही प्रीति प्रीति करके चिल्ला रही रहती है, पर प्रीति सुनती तक नहीं है। प्रीति के कानों में आवाज़ तो आ रही रहती है और वो ये जानती थी ये वैदेही की है, बट उसे बात करने का कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो भी डिसहार्टेड हो चुकी थी। ऑफ कोर्स ऐसे बिहेवियर से तो कोई भी डिसहार्टेड हो जाए, कि एक तो हम सही का साथ दें और ऊपर से हम ही बुरे बने। प्रीति को भी यही बात वैदेही की बुरी लगती है। तभी वो जाती है और उसको बोलती है कि क्या हुआ। वो एकदम से सामने आ जाती है वैदेही और बोलती है प्रीति यार मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, यार मेरी बात तो सुनो। तो कहती है कि क्यों सुननी है मुझे आपकी बात। तभी वो बोलती है यार मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हें रुकने नहीं बनता। तो कहती है नहीं रुकना है ना, मुझे सुननी नहीं है तुम्हारी बात, और आप होती कौन हो मुझे रोकने वाली, मैं तो कोई नहीं हूँ ना। एक तो छोड़ो यार वैदेही, यार सच बोलूँ ना, हम दोस्त कभी बन नहीं सकते। तो कहती मैं दोस्ती करने भी नहीं आई हूँ आपके साथ, और मुझे बनना भी नहीं है, मैं बस आपको सॉरी बोलने आई हूँ। तो कहती क्यों सॉरी बोलना है मुझे, क्यों बोलना है? आपको निशांत की बातें सुननी है तो सुनो ना यार, मेरा ही दिमाग खराब था कि मैं निशांत को बोलने आ गई। आपको तो निशांत की बातें सुनना अच्छी लगती है ना, तो सुनो। फिर मुझे क्यों आप यहाँ पर आकर बोल रहे हो कि यार आई एम सॉरी? जब आपको मेरी इंसल्ट करनी थी तो आपने सबके सामने कर दी। अब सॉरी अकेले में बोल के कोई मतलब नहीं है। एंड सॉरी, आई डोंट डिजर्व दिस दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, बिकॉज मेरे पास और भी काम है। वैदेही आप शायद आपके पास ना हो बट मेरे पास है। ऐसे बोल के जो प्रीति है वो चुपचाप साइड से निकल जाती है। वैदेही देखती रह जाती है, यार ये तो मुझे ही सुनाकर चली गई, पर शायद मैंने इस बार इसको बहुत डीपली हर्ट कर दिया। वैदेही को बहुत बुरा लगता है। जो भी बोलो, वैदेही मस्तीखोर होती है, मजाकिया होती है, लेकिन दिल की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उसको हमेशा से ये इशू रहता है कि कोई भी उसकी वजह से हर्ट ना हो, तो वो बहुत कोशिश करती है, पीछे पीछे जाती है, तब भी नहीं। तब वो और उसको पता रहता है कि जो प्रीति रहती है वो वॉक करके वो जाती है, तो वो रिमझिम को कहती है यार तू मेरी स्कूटी लेकर चले जा अपने घर, मैं तेरे घर से पिकअप कर लूँगी, मैं प्रीति के पास जा रही हूँ सॉरी बोलने के। तो कहती है अरे तो तू स्कूटी से चले जाना। तो कहती है यार वो वॉक करके जाती है अपने घर, तो मुझे उसके घर उसके साथ वॉक करते करते जाऊँगी, मैं स्कूटी पे जाऊँगी, वो पैदल चलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। फिर वो बोलेगी कि यार दिखा रही है, शो ऑफ कर रही है, फिर वो वाली भी बात आ जाएगी, तू जाना मेरी स्कूटी लेकर, मैं तेरे घर से पिकअप कर लूँगी। तो कहती है हाँ ठीक है चल। तो ऐसे रिमझिम कर स्कूटी लेकर चली जाती है। अ, और वहाँ पर जब प्रीति जा रही रहती है तो वैदेही है वो उसके पीछे पीछे जा रही रहती है। प्रीति को थोड़ा सा फील होता है कि उसको कोई फॉलो कर रहा है, तो वो टर्न होके देखती है, तो वो देखती है कि वैदेही रहती है। तभी वो पूछती है वैदेही तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है ओ तुमने मुझे नोटिस किया, थैंक गॉड, मुझे लगा तुम नोटिस भी नहीं करोगी इतने गुस्से में जो हो। और देखो देखो तुम्हारे जो चिक्स है ना कितने लाल हो रहे हैं, तुम्हारी नोज देखो रेड होती जा रही है, तुम गुस्से में बिल्कुल एक बॉम्ब टाइप की लग रही हो, अच्छी खासी गोलू मोलू हो, क्यूट सी हो, तो यार ऐसे मत हो। ऐसे लाल और होगी तो फिर देखो गाल जितने बड़े हैं ना और फूले दिख जाएंगे। प्रीति बस खड़े होकर सुन रही रहती है, कहती है हो गया तुम्हारा तो मैं निकलूं, और प्लीज़ मुझे फॉलो मत करो, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तो कहती है अरे मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ यार, प्रीति मेरी बात तो सुनो यार, आई एम रियली सॉरी ना यार। वो एक्चुअली क्या है कि मुझे समझ में ही नहीं आया यार,
और शायद मेरे उस समय सेंस अपने तरफ नहीं थे और मैंने आपकी बात सुनी नहीं। एक्चुअली मैंने निशांत की भी कोई बात नहीं सुनी थी। व्हाट? प्रीति कहती व्हाट? तुमने निशांत की बात नहीं सुनी? तुम उसे इतना घूर-घूर के देख रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारा फोकस उसी की तरफ था। तभी प्रीति कहती है तभी वैदेही कहती है कि हाँ, मेरा फोकस तो उसी की तरफ था, ये बात सच है, बट मुझे उसकी बातें कुछ सुनाई नहीं दे रही थी। मेरा ध्यान ही नहीं था उसकी बातों पे। मैं तो बस ये बात देख के खुश थी कि यार निशांत मुझसे बात करने आया। प्रीति को कुछ समझ में नहीं आता है और आखिर कैसे समझ में आएगा। ये लोग तो छोटी क्लास में ही तो रहते हैं, 8th स्टैंडर्ड में रहते हैं, जहाँ पर लोगों को अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। प्रीति तो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू थी, वो प्यार व्यार तो कुछ चीज़ समझती ही नहीं थी। उसे ये चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता कि क्या है। लेकिन जो वैदेही थी उसे थोड़ा बहुत तो अपनी फीलिंग्स के बारे में पता था कि वो लाइक करती है, वो बहुत ज़्यादा लाइक करती है निशांत को। सिर्फ इतना पता था, ये प्यार होता क्या है, प्यार कैसे होता है, क्या है, इन सब के बारे में इन दोनों को कुछ आइडिया ही नहीं रहता। ये तो बच्चे रहते हैं। तभी प्रीति कहती है मुझे नहीं पता तुम्हारा निशांत के साथ क्या है, बट यू इंसल्ट मी। तो वैदेही कहती है आई नो आई इंसल्ट यू, बट आई एम रियली सॉरी यार। अच्छा आप माफ़ तो कर दो यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा यार कि मैंने एक गोलू मोलू गर्ल को सैड कर दिया। तभी वो बोलती है क्या गोलू मोलू लगा के रखा है, प्रीति नाम है मेरा यार, मैं थोड़ी सी गोलू मोलू हूँ तो क्या ऐसे बोलोगे, यार मोटी हूँ तो ऐसे बोलोगे। तो कहती नो नो, आप मोटी नहीं हो, आप हेल्दी हो और आप ना बहुत बहुत ज़्यादा डॉल की तरह हो। आपको नहीं पता, आप बहुत ब्यूटीफुल डॉल हो यार, आप ऐसा ना सोचो कुछ भी। और ऐसे करके जो प्रीति को वो साइड में लेकर आती है, बोलती है माफ़ कर दो, चलो आइसक्रीम खाते हैं, आई थिंक यू लव द आइसक्रीम। तो वो कहती है कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी आइसक्रीम नहीं, वो मुझे ना सर्दी खांसी हो जाएगी। तो कहती अरे एक आइसक्रीम से नहीं होती है, अगर आपने आइसक्रीम नहीं खाई तो उसका मतलब आपने मुझे माफ़ ही नहीं किया, यार प्लीज़ माफ़ कर दो। तो प्रीति बोलती माफ़ कर दिया पर आइसक्रीम नहीं यार, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो कहती है ओके फ़ाइन, हम एक आइसक्रीम लेते हैं, आधी आप खा लेना आधी मैं खा लूँगी, प्लीज़। तो कहती नहीं मैं झूठा नहीं खाती किसी का। तो कहती अरे कप लेंगे, एक स्पून आपकी रहेगी एक स्पून मेरी रहेगी, झूठा नहीं होगा। अरे मेरी माँ समझो ना यार, प्लीज़ माफ़ कर दो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार, सच्ची में मेरे को रात भर नींद नहीं आएगी अगर मैंने आपको हर्ट किया तो। प्लीज़ मेरी बात को समझो। तभी प्रीति कहती है अच्छा ठीक है, मैं खाती हूँ। तो वो वहाँ से जाती है, एक वैनिला कप लेती है और उसमें से 2 स्पून रहती है, एक उसकी और उसकी, और वो दोनों खा रहे रहते हैं। दूर से वहाँ पे अनामिका ये चीज़ देख लेती है। अनामिका को ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है प्रीति का, कि एक तरफ वो बोलती है कि उसे वैदेही से कोई लेना देना नहीं है, उसको उसका ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है, उसे उससे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, और दूसरी तरफ वो इतने अच्छे से उसके साथ आइसक्रीम खा रही है। ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। पर प्रीति क्या है के दिमाग में कुछ नहीं रहता है, वो बहुत भोली रहती है और स्वीट सी रहती है। आइसक्रीम खाने के बाद वो वहाँ से बोलती है कि मैंने आपको माफ़ कर दिया और अब हम चलते हैं। तभी तभी वैदी बोलती है देखो ये जो रोड है ना ये बहुत ज़्यादा सुनसान है, आपको नहीं लगता? तो कहती है हाँ है, इसलिए मैं जल्दी घर जाती हूँ, पता है आपने मुझे लेट कर दिया, अब तो जाना तो पड़ेगा ना। तो कहती है हाँ लेकिन मैं भी साथ में चलती हूँ। तो कहती है अरे इस रोड से अगर जाओगे तो इस रोड से वापस भी आना है, फिर उस समय आप नहीं अकेली हो जाओगी। तो कहती है डोंट वरी, मैं रिमझिम को कॉल करके बुला लूँगी, वो स्कूटी लेकर आएगी मेरी और फिर वहाँ से हम घर चले जाएंगे, आप उसकी टेंशन ना लो, लेकिन मैं आपको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, चलो आप। प्रीति को वैदेही का ये सॉफ्ट कॉर्नर, उसको सॉरी बोलना, उसके लिए इतने प्यार से बात करना एक्चुअल में रियली में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसे कभी सोचा नहीं रहता है कि प्रीति का जो ये नेचर भी है वो बहुत स्वीट इनोसेंट और क्यूट टाइप की है, ये भी नहीं देखा रहता है। और वो आखिर घर ड्रॉप उसको करती है पूरे तरीके से।
प्रीति पूरी टाइम जब उसके साथ बात करती है तो वो उसको बताती है कि यहाँ से ये रूट है, यहाँ से वहाँ जाते हैं, यहाँ होता है, और ये लोग मस्ती मजाक करके चले जाते हैं अपने। अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।